घड़ी है, उसको देखने के लिए, नापने के लिए और कुछ साधन सामग्री उसमें जोड़ दी गई है। अब हम पूछना चाहते हैं घड़ी को, जैसे क्रेन है वैसे ये है, लेकिन वह यह और आगे का काम बता रहा है। क्या बता रहा है? वह घंटा 6 के ऊपर है, मान लो वह कांटा ऊपर चढ़ने लगा, चल रहा है, चढ़ता चढ़ता गया, 12 बजे तक चला गया वो। अब आपको सोचना, अब वो हम ऊपर नहीं चढ़ रहा, अब कहाँ चढ़ रहा है? नीचे की ओर। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको बताएं, लेकिन रेल की जो घड़ियाँ होती हैं वह 12 के बाद हाँ, 12 के बाद वो 13 गिनता है, 14 गिनता है, इस प्रकार नीचे तक आएगा। 12 घंटे का दिन होता है और आपको समझते हैं 24 घंटा होते, कहाँ चलाओगे बताओ? वही कांटा है और वही सब कुछ होते हुए भी रेल कहता है कि 24 घंटे गिनो, तो आपके 12 घंटे नहीं निकलते, प्राय करके 12 घंटे सोने में निकल जाते हैं। अब क्या करोगे? अनिवार्य है सोना नहीं, वहाँ पर भी आप विश्राम करते हुए दिमाग से काम ले सकते हो और उसको काम करना पड़ेगा और कर्म की निर्जरा होती है। इस प्रकार भले ही वह शयन कर रहा है, किंतु फिर भी समता रखने के कारण निश्चय उसने संकल्प लिया है, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं होती है। यही एकमात्र। अभी घड़ी को पूछते हैं नीचे की ओर आ जाए, वह ऊपर चढ़ता उस समय भी कोई आवाज़ नहीं करता और नीचे आता उस समय भी तो उसको भार नहीं पड़ता है। संयम में भार नहीं पड़ता, किंतु वह एक नियंत्रण रेखा के अनुसार चलता रहता है। चाहे उतार हो, अरे भैया जीवन का तो चढ़ाव है, नहीं समझे, समय की तकाजा है। बच्चे नहीं मानते हैं ना, तो वृद्ध मानते हैं क्या? जिस समय वो भी बच्चे थे वो भी दादा को यही जवाब देते थे, हमारे तो अभी खाने पीने के दिन हैं, इसलिए रात दिन खाओ। हाँ, नहीं, रात दिन खाने से कुछ काम नहीं चलता। उसी प्रकार मान लो चाबी देनी पड़ती है घड़ी में, उसमें चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाबी तो उतनी ही देनी पड़ती है। ये उसका संयम है। और आप लोग संयम को छोड़ करके हम देख लेंगे, महाराज जी से प्राइज ले लेंगे, जमाओ आप तो। अब आपसे बच्चे क्या लाभ लेंगे बताओ? एक ही पंगत में बैठे हैं, इसलिए सोच विचार करो। जो आप कर गए हैं वही उनको भी करना है, लेकिन आप में अब अनुभव जुड़ गया 50 वर्ष का, इसलिए उसको आप बुद्धि के माध्यम से निर्णय लेते हैं। ये तो एकमात्र चक्कर है, तेली का बैल की भांति है। तेली एक देखो, तेली और बैल और वहाँ क्या कोलू, उसको दक्षिण में बोलते कोलू, हाँ हाँ कोलू बोलते हैं। कोलू का बैल होता है और उसको नहीं समझे, वह माइंड पर कोई सोच न ले, इसलिए आंखन बांधी पाटी। गुरु जी इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते थे। अब आंख में बांध दिया, 12 बज गया या शाम तक
वैसे ही बीच बीच में उसको कुछ नाश्ता वगैरह देते रहें, काम लेते रहें। वो सोचता है हाँ खोल दिया, अब कम से कम 12 घंटे चल गया हूँ, सफ़र तो काफ़ी हो गई है, देख तो लो। वो कहता अरे कि ये क्या है, इतना मैं चल चुका हूँ, मंजिल तो मिलने वाली है। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ जानबूझकर आंगनबाड़ी पार्टी बच्चों से खेल में आंख बिछौनी, तो खेल खेलते हैं, खेलने में आनंद लेते हैं। अज्ञान के कारण ऐसा होता। यह घड़ी में किसी भी प्रकार से संयम का असंतुलन नहीं होता है, और ऊपर की ओर चली जाए नीचे की ओर चली जाए उसका भार समान रहता है। सब लोग अपने अपने घड़ी तो बांध रखी है, लेकिन घड़ी के द्वारा आप बंध गए क्या घड़ी को बांध रखी है? बताओ। घड़ी के द्वारा आप बंधे हुए हो, इसलिए कोलू का तेली का बैल की भांति न बनो, नहीं तो आपका जीवन अब अंत में कहेंगे कहाँ है, वहीं के वहीं हैं। क्यों? बच्चे भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं, बच्चे भी कुछ काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं। अब हमें रवाना होने का समय हो गया है, इसलिए सोचो। अब क्या सोच रहे हैं महाराज? जो दंड मिलेगा उसको तो हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही किया है सब कुछ काम। हम दूसरे के निमित्त से भले करते हैं, लेकिन अपना ही काम करते हैं। यह संयम में हमें बोध हो जाता है। गुरुओं की कृपा रही है। समय आपका हो गया है, अगले कार्यक्रम आप लोगों को अवगत होते रहेंगे। अब इतना ध्यान रखना कि, और कई लोग रविवार है, अब के बाद रविवार कहाँ होता है पता? कई लोग सोच रहे होंगे हमारे ओर कोई ओर नहीं है, छोर नहीं है, जिनका पुण्य का उदय होगा हाँ। अब आप ही सोच लो घड़ी कैसे चलती है, सोच लो। हमारे लिए कुछ पुण्य होगा तो चलेगी, घड़ी हमारे के बारे में कुछ बोलेगी, हाँ तो कोई बात नहीं। बड़े बड़े संत हुए हैं, और तीर्थंकर तो ऐसे संत हैं क्या बताएं, लेकिन वे भी कभी अपने विहार के बारे में नहीं बोलते हैं। और हम लोगों के लिए भी कहा है उसको खोलो नहीं। नहीं समझे? पहले पता नहीं अभी ठीक, खोलो नहीं, क्योंकि एक रोएगा और एक हंसेगा, हम क्या करें? सुनो, ये बहुत कठिन है। जो रो रहा है वो भी भक्ति कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, और जो ताली बजा रहा है वो भी कर रहा है। हाँ, इसमें कोई घाटा वाला है ही नहीं, प्रॉफिट है, मुनाफा है, कोई हानि है ही नहीं। यह एक धर्म के आधार लेने से ही फल मिलता है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म। आप लोगों को वह स्वाध्याय करते समय प्रसंग याद आ रहा होगा, यदि आपने किया है तो। नहीं है तो आपके सामने रखा जा रहा है।
सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ये पूर्वी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है। भूगोल के विषय में आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे तो इसको समझ पाओगे। उसके बाद आज का विज्ञान लोक की व्यवस्था नहीं मानता, घूमना पड़ता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बीच में एक और आता है जिसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। अकेला चारित्र भी होता है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन अकेला सम्यक दर्शन हो सकता है ये तो अवश्य कहा है। सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान को अवश्य सम्यक होना अनिवार्य है। सम्यक चारित्र भी तभी होता है सम्यक दर्शन जब होता है। चारित्र अकेला नहीं होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए ज्ञान कब काम करता है, कब कब करता है और क्यों करता है। सौधर्म इंद्र है, एक भाव के बाद उसे अनिवार्य रूप से मुक्ति मिलनी है और यहाँ से वह सौधर्म इंद्र बना। अन्यत्र कोई भी प्रदेश देश नहीं है उसके लिए सहारा। यहीं से 2.5 दिवसीय होगा, वो कर्म भूमि वाला ही होगा, मुनि बने बिना नहीं होगा। ये सब कुछ बातें ऐसी हैं। अब यहाँ से वह चला गया, मुनि था मान लो, तो वहाँ तो मुनि बन नहीं सकेगा। किंतु चारित्र क्या काम करता है, आचरण क्या काम करता है, ये बताया जा रहा। वहाँ पर जाने के उपरांत उसके द्वादशांग का ज्ञान पूर्णतः हो जाता है। वहाँ अविरत दशा है, यहाँ पर ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। मुनि बने बिना पूर्व इत्यादि का ज्ञान नहीं हो सकता, यह अब कह रहा। वहाँ पर कैसा हुआ तो उन्होंने कहा ज्ञान इनके पास था ही नहीं। वहाँ पर कैसा हुआ, चारित्र किस काम का है। उसने तो चारित्र का पालन किया था, उसके फलस्वरूप यहाँ पर तो क्षेपक्षम नहीं हुआ, लेकिन उस चारित्र के कारण द्वादशांगत्व उनके पास पूर्ण आ जाएगा। ये क्यों हुआ ऐसा, पक्षपात है क्या? नहीं, पक्षपात को तो मैं पक्षाघात से भयानक मानता हूँ। नहीं समझे, पक्षाघात एक ही अंग में लगता है, लकवा जिसको बोलते हैं, पक्षाघात बोलते हैं आयुर्वेद में उसको। किंतु वह आधा ही अंग संभाल लेता है। पक्षपात सर्वांग पर अपना प्रभाव डालता है। एड़ी से लेकर चोटी तक उल्टा दिखेगा, सब धनसारियों से उल्टा दिखेगा। तो उसके लिए ज्ञान जो होता है वह बिना ज्ञान कैसे हो गया। चारित्र की ये महिमा संस्कार लेकर के गया है, इसलिए स्वर्गों में भी सौधर्म के लिए वह सम्यक ज्ञान काम कर रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, यहाँ पर अक्षर का ज्ञान भी नहीं है। ऐसा मुनि महाराज बैठे हैं, उनकी 4-3 परिक्रमा लगा करके या 5 परिक्रमा लगा कर, कितने लगाते? 3 ही लगाते। हमने सुना था 7 भी लगाते हैं, भूल जाते हैं। शादी थोड़ी हो रही वहाँ पर, क्या होश हवा से क्या करो।
अब 3 होते हैं तो वहां पर वह द्वादशांग का पाठी है। मुनि महाराज के पास कितना ज्ञान है देख तो लो। गलत बात। मुझे जो ज्ञान मिला है इस चारित्र की महिमा से ही मिला है। ऐसा संस्कार है। इस संस्कार को आप क्या करो, संसार के विच्छेद के लिए कारण है ऐसा संस्कार। कोई चिंता नहीं करो, किंतु ज्ञान तो पक्का। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो सकता तो ये ज्ञान क्या है। लेकिन जो व्यक्ति इस चारित्र की आवश्यकता नहीं मानता है उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, उसको अपने समय पर बुद्धि आएगी। यदि उसने केवल अकेले ज्ञान के ही मान लो आराधना की है, कभी भी उसे वहाँ पर द्वादशांग नहीं होगा। और एक ही अंग का एक ही पहलू लेकर के कोई काम करेगा उसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। नमक के बिना आपको यदि आहार नहीं ठीक लगता है तो नमक की बोरी रख दो उसके पास, खा ले। क्यों? भोजन खाया जाता है, भोजन किया जाता है। नमक के आने से अनुपात से ये लगाओ तो, नहीं तो इधर से भी आ जाओ नमक डाल दो, इधर से भी आ जाओ नमक डाल दो, नमक ही नमक हो गया भैया, उल्टी होने को गया। क्यों? मात्रा बढ़ गई। इसलिए हमारा कहना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की क्या मात्रा है पहले सीख लो, फिर बाद में इसकी चर्चा कर लो, बहुत अच्छा होगा। इससे भी बढ़ कर के और संस्कार की मैं बात करना चाहता हूँ, वो लोकांतिक देव है। वो लोकांतिक देव क्या है? वो भी 12 भावना ही एकमात्र भा करके चली जाते हैं। द्वादशांग को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन 12 भावना के लिए तो राजा राणा छत्रपति ये रटे हुए नहीं थे। वे आज भी वे अपने इस व्रत का पालन कर रहे हैं और उसी समय वो तीर्थंकर के पास आते हैं जिस समय तीर्थंकर भी घर में बैठे 12 भावना का चिंतन आते ही घर छोड़ना पड़ता है। आप टेप रिकॉर्ड सुन रहे हो 12 भावना की, शादी के समय पर भी वो बजा रहे हैं। किस काम का है? इस मात्र इस प्रकार करने से कुछ नहीं होगा। 16 भावनाएं, 12 भावनाएं, ये जो भाता है वह तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। सामने क्षायिक सम्य दृष्टि भी उसको प्राप्त नहीं कर पाता। ये अलग दवाई है जिसके द्वारा रोग ठीक होता है। आप लोग कितने भी शास्त्र की धारणा भावना भाव, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं। चारित्र की सुगंधि के बिना वह स्वाद आ ही नहीं सकता। इसलिए वह तीर्थंकर बनने वाले हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोकांतिक देव पक्का है। वह पूर्व में भी 12 भावना का चिंतन जब किया जाता है मुनि के लिए बनता है। वो तीर्थंकरों के पास वह पहले नहीं आते। लोकांतिक देव जिस समय वे वैराग भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं उस समय वह बाहर निकलते हैं। उस समय यह कहा जाता है प्रभु आपने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, हम इसका समर्थन ही नहीं करते हैं, किंतु प्रणाम करते हैं। हमारा नंबर आपने ले लिया, पहले धन्य हो प्रभु, आप धन्य हैं। ऐसे छोटे छोटे बालक किसी को सोदर मित्र को नहीं भेजा जाता। और
और छोटे छोटे बालक जो है ना 8 आते हैं और वे सारे इस प्रकार उनके लिए संबोधन नहीं करते हैं, समर्थन करते हैं और चले जाते हैं। वो कभी भी हमने नहीं सुना तीर्थंकरों के समोचरण में जाकर के लोकांतिक बैठे हो। उनका इतना ही काम है। और वहाँ पर भी केवल कोई ऋषि बनने का दावा करता है तो किसी की भी हिम्मत नहीं। वहाँ पर देवर्षि कहलाने वाले अविरत सम्यदृष्टि होकर के भी वहाँ पर वे 12 भावना में ही चिंतन में ही उनका काल व्यतीत होता है। और उन्हें भी द्वादशांग का पाठी खा है। ये देखो कितना बड़ा चमत्कार है ये। इसलिए हमें करने योग्य कार्य क्या वो करना चाहिए। केवल मात्र ज्ञान करने से कुछ नहीं हासिल होता, किंतु केवल चारित्र कि नग्नता ही चारित्र नहीं है, उसके साथ ये विवेक भी होना अनिवार्य है, वैराग्य होना अनिवार्य है, और कुछ दाग लपेटा नहीं। दुनिया के शास्त्र नहीं पढ़े जाते वहाँ पर, केवल द्वादशांग जनवाणी के द्वारा जो लिखित है उसी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा स्वर्ग और ऐसा लोकांतिक देव या और कोई तीर्थंकर होना आसान नहीं है। आसमान को छू सकते हो विज्ञान के माध्यम से, किंतु आप आगम को अभी छूने लायक भी नहीं हो जब तक आपको यह बोध नहीं आएगा। इसलिए उठपटांग जो व्यक्ति संस्कार ले रहे हैं या अद्वा ले रहे हैं, उनके लिए तीनों व्यक्तित्वों के बारे में बोध कर लेना चाहिए। बोध का अर्थ ऐसा नहीं है वो खाली बोध होता है, किंतु बोधि की ओर जिसका मुख होता है उसका नाम सद्बोध कहना है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आपने आग्रह किया, समय हमारा हो गया, आप लोगों का भी हो गया। हाँ, मन नहीं बता और जाओ, भर जाएगा। ढूंढते हुए आपको आना ही पड़ेगा। मन कभी भरता नहीं है, इसलिए ये उदाहरण दिया है। ऋषि बन गए हैं वहाँ पर 33 सागर के आयु वाले सर्वासिद्धि। अब राजू सिद्ध बगड़े, उनको ये नहीं हुआ किंतु इनको हुआ। क्यों हुआ? ये ऋषि क्यों हैं? देवों में भी बाल ब्रह्मचारी बन सकते हैं। सौधर्म के पास ये योग्यता नहीं है, इसलिए अपने आप में ऋषि या संत कहलाना चाहो तो बहुत मेहरबानी होगी स्वयं के ऊपर। थोड़े से अपने पट्टी जो है पढ़ रखी है, उसको चश्मा उतर करके देखने की कृपा मेरे ऊपर नहीं करो, स्वयं के ऊपर कर लो। अहिंसा परमो। वैसे भावों का तो मुख्य प्रभाव रहता है, उसके साथ साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल इत्यादि का भी प्रभाव जुड़ता है। उसको हम गौण नहीं कर सकते। फिर भी भावों की मुख्यता क्या है, यह समझना बहुत कठिन विषय है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो सकता है और वो भी एक कार्य धार्मिक कर रहा होता है, किंतु एक छोटा भी व्यक्ति है, आप ही समझ लो छोटा और बड़ा क्या होता है। हम नहीं जानते, आप लोग बहुत जानते, इसलिए आप लोग मानते भी हैं, उसको मानते भी हैं। तो बड़े को समझना बहुत कठिन है, लेकिन मान्यता यदि प्राप्त हो जाती है
जनता के बीच में, तो उसको बड़ा कह दिया जाता है। तो बड़ा कह दिया जाता है तो उसके हाथ में श्रीफल भी दिया जाता, आप आगे हो जाओ, आप आगे हो जाओ। यह मान्यता एक प्रकार से उसके प्रभाव से तो है ही, लेकिन फिर भी यह मानना पड़ता है कि सब लोगों का इसके साथ बहुत समन्वय चलता है। अब आप चले हम अपने भावों की ओर। कल एक विषय दिया था हमने आप लोगों को, नए नए व्यक्ति और भी आए, तो लोकांतिक देवों की अपेक्षा से भी कहा था है, हाँ, और सौंदर्येंद्र के बारे में भी कहा था। अब एक दूसरा और भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, यानी एक प्रकार से 16 का भावनाएं उसके मन में मुख्य गौणता को लेकर के चल रही होती हैं। पहले नहीं थी, अब उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना प्रारंभ कर दिया। वह मनुष्य ही होता है और उसमें भी एक प्रकार से पुरुष ही होता है। अब यह वेद की बात तो हम यहाँ पर गौण करके चलते हैं। जो ही तीर्थंकर प्रकृति का वह बंद करता है, उसी समय हठात कह दो तो कोई अन्योक्ति नहीं होगी, जबरदस्ती ये देना ही पड़ेगा आपको। तो उसके लिए अवधिक ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है। भव प्रत्यय तो है ही नहीं, वह मनुष्य है। देव होता है तो अवधि ज्ञान अनिवार्य होता है, और एक प्रकार से नारकी भी होता है तो भी उसके पास वो सम्यक